हमारा भाग्य सील हो जाएगा। इसलिए इसे यहीं की यहीं निपटा दो तो ज्यादा अच्छा है। और हम निपटाने में लग जाते हैं। मित्रों, हमें लगता है कि हम एक को निपटा रहे हैं, पार्टी तो जीती जाएगी, लेकिन होता यह है कि एक को एक निपटाता है, दूसरे को दूसरा और तीसरे को तीसरा, और साथ साथ पार्टी निबट जाती है। किसी भी बड़े से बड़े महल को गिराने के लिए मित्रों एक ईंट निकालने की आवश्यकता होती है। एक ईंट निकलते ही बाकी ईंटें तो अपने आप ढह जाती हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूं कि अगर टिकट नहीं भी मिले तो सरकार आने के बाद बांटने को बहुत कुछ होता है, बड़ा नहीं तो छोटा कुछ ना कुछ मिल जाता है। और न भी मिले तो अपने आप में ये इतना बड़ा विश्वास कि हम एक ऐसी सरकार ले आए जो सुशासन के माध्यम से मेरे प्रदेश के लोगों का कल्याण कर रही है, देश के लोगों का विकास कर रही है, ये अपने आप में कम संतोष की बात नहीं है। इसलिए आज हमें यहां से ये प्रण लेकर जाना है। इतना बड़ा आह्वान हुआ है, यहां इतनी बड़ी चुनौती सामने खड़ी है, देश आपकी तरफ निहार रहा है। वहां एक एमएलए की सीट या एक एमपी की सीट हमारे इस प्रण को डिगाड़ नहीं सकती, हमारे इस इतने बड़े अनुष्ठान को समाप्त नहीं कर सकती। चुनाव से पहले की ये आखिरी राष्ट्रीय परिषद है, ये 6 के 6 चुनाव इसी राष्ट्रीय परिषद के माध्यम से समर में जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि हमने यहां बड़े बड़े आह्वान सुनकर ताली तो बहुत बजाई है, लेकिन इसमें हमें क्या करना है ये भी हमें यहां से तय करके जाना है। तो संगठन की एकजुटता हमें चुनाव जिताएगी, इस समर में विजय पताका फहराएगी। ये हमें पहला प्रण लेना है। दूसरा प्रण है एकता के साथ सक्रियता। एक तो है, मगर अगर निष्क्रिय होकर घर में बैठे हैं तो हमारा कोई योगदान नहीं होगा। इस राजसूय यज्ञ में हर एक को अपनी आहुति डालनी है। और वो सक्रियता केवल धरने प्रदर्शन की नहीं चाहिए, केवल रैलियों में भीड़ की नहीं चाहिए, वो सक्रियता चाहिए नीचे बूथ प्रबंधन की, वो सक्रियता चाहिए नीचे आखिरी आदमी के घर तक दस्तक देने की। मित्रों, चुनाव 2 ही चीजें जिताती हैं, एक हवा और एक अच्छा चुनाव प्रबंधन। और ये दोनों चीजें जरूरी हैं, इनमें से एक की भी कमी रह जाए तो चुनाव जीता नहीं जा सकता। ये कर्नाटक के मेरे साथी यहां बैठे हैं और अनंत कुमार मंच पर बैठे हैं, साक्षी हैं इस बात के। मुझे दक्षिण में बल्लारी भेजा गया था चुनाव लड़ने के लिए। 14 दिन पहले रात को 2:30 बजे फोन आया था और सुबह 6 बजे मैं चली गई थी। उन 14 दिनों में हवा तो बहुत बना दी थी, इतनी हवा बन गई थी कि 2 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने सर्वे करके कहा था कि 65% वोट सुषमा स्वराज को मिल रहे हैं, 65% वोट। लेकिन चुनाव प्रबंधन के लिए, बूथ संभालने के लिए लोग मेरे पास नहीं थे। बल्लारी अकेला जिला था जहां कर्नाटक में बहुत अच्छी संगठन की इकाई नहीं थी। 12 बार की जीती हुई सीट थी वो कांग्रेस की, 12 बार की, और उनकी अपनी अध्यक्षा वहां से चुनाव लड़ रही थी। लेकिन उस बूथ प्रबंधन के अभाव में मात्र 56,000 वोटों से मैं चुनाव हार गई। पर कांग्रेस, जिनका बूथ प्रबंधन इतना अच्छा था, उस हवा के कारण उनकी अध्यक्षा 56,000 वोटों पर आकर रह गई। जब वो अमेठी से चुनाव लड़ रही थी उसी समय 3.5 लाख वोटों से जीती अमेठी से। लेकिन कर्नाटक के बल्लारी में चूंकि हवा उनके पक्ष में नहीं बन पाई थी, वो मात्र 56,000 वोटों से जीत कर आई। इसका मतलब है कि हवा भी चाहिए और चुनाव प्रबंधन भी। और चुनाव प्रबंधन भी ऐसा कि हर बूथ पर 10 लोग, एक बूथ पर 1000 से ज्यादा वोट नहीं होता। और 1000 वोट का मतलब है 200 से ज्यादा घर नहीं होते। वो 10 लोग, एक एक व्यक्ति 20-20 घर का मालिक बन जाए, एक एक कार्यकर्ता 20-20 घर में दस्तक दे। और ये जो अभी कार्यक्रम दिया है, गांव गांव चलो, घर घर चलो, इसमें वो 20 घर बट जाएं, वो उन्हीं 20 घरों में आखिरी दिन चुनाव तक रहे,
बार बार जाना, कभी साहित्य लेकर जाना, कभी अपनी उपलब्धियां लेकर जाना, कभी इनके खिलाफ का आरोप पत्र लेकर जाना, उनके सुख दुख में शामिल होना। 20-20 घर पर बीजेपी का एक एक जवान खड़ा हो जाएगा। तो जिस तरह की गंगा चौकियों की बात उमा जी कर रही थी, हर 20 घर पर भाजपा की एक चौकी खड़ी हो जाएगी तो दुनिया की कोई ताकत भारतीय जनता पार्टी को जीतने से रोक नहीं सकती। मैं जानती हूं चुनौती बड़ी है, बहुत बड़ी है। 2 सरकारें तीसरी बार लानी है, 2 सरकारें कांग्रेस से छीननी है, 2 सरकारें स्थिर सरकार में बदलनी है और उसके बाद देश का चुनाव जीतना है। मगर जितनी चुनौती बड़ी है मित्रों, उससे ज्यादा जज्बा बड़ा है हमारा और देश साथ खड़ा है हमारे। ये दोनों चीजें मिलकर इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करवाएंगी। और मैं ये कहना चाहती हूं कि जब केंद्र में सरकार बन जाएगी हमारी, तो राष्ट्रीय परिषद में हम दूसरी सरकारों की आलोचना करने वाले राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पारित नहीं किया करेंगे, बल्कि अपनी उपलब्धियों की सराहना करते हुए, गर्व से ऊंचा करते हुए माथा इस तरह की राष्ट्रीय परिषदों से बाहर जाया करेंगे। वही सपना मेरी आंखों में है और उस सपने को आप साकार करेंगे। यही कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।